हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। विद एग्जाम बी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर लीगल बी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं NIACL AO एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्पेशलिस्ट एग्जाम के बारे में। आप सभी जानते हैं कि इसकी फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 14th ऑफ सितंबर को आपका एग्जाम शेड्यूल्ड है। तो अभी अगले एक महीने में, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 30 डेज हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। एंड इफ यू आर अ बिगिनर, अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो क्या ये आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, तो इसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। उसके रिगार्डिंग हमें कुछ चीजों को यहाँ पर समझना पड़ेगा। कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ पुराने फिगर्स हैं, कुछ पुराना डेटा है, उनको हमें देखना पड़ेगा एंड देन वी कैन कम टू अ कंक्लूजन और इट विल गिव अस अ बेटर पिक्चर, बेटर आइडिया कि कैसे हम इस बार NIACL AO लीगल एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन में क्या है वो देख लेते हैं। फॉर लीगल स्पेशलिस्ट वी है 50 पोस्ट, ठीक है, हमारा इस बार 50 पोस्ट है। NIACL AO एग्जाम 2024 में हुआ था, 23 में हुआ था, 21 में हुआ था, 2018 में हुआ था। 24 में वैकेंसीज नहीं आई थी, सिर्फ अकाउंट्स और जर्नलिस्ट की वैकेंसीज आई थी। 23 में आपकी वैकेंसीज आई थी, 21 में नहीं आई थी एंड लास्ट वैकेंसीज आपकी 2018 में आई थी। अप्रोक्स 36-40 वैकेंसीज आपकी 2018 में यहाँ पर आपके सामने आई थी। तो मैं दोनों ईयर्स के यहाँ पर डेटा आपके सामने लेकर आया हूं, है ना। इस बार 50 वैकेंसीज है, पिछले बार 36 थी। अगर हम बात करें, दो चीजें मैं आपको वीडियो के स्टार्ट होने से पहले आपको समझा देता हूं। पहली बात, आपको यह ध्यान रखना है कि सिर्फ लीगल पढ़ने से आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा, ठीक है। दैट मीन्स प्रीलिम्स का जो एग्जाम है, जो प्रीलिम्स का जो पैटर्न है, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने प्रीलिम्स को निकाल दिया, समझ लिया आपका मेंस भी निकल जाएगा, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो प्रीलिम्स को ही आप नॉकआउट राउंड मान के चलिएगा। दूसरी चीज, डू नॉट चेज परफेक्शन, चेज एक्यूरेसी एंड स्पीड। आपको परफेक्ट नहीं होना है प्रीलिम्स में, आपको सिर्फ प्रीलिम्स निकालना है। आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश सिर्फ क्रैक करना है अपनी एक जॉब पाने के लिए। आपको उसमें कोई PhD हासिल नहीं करनी है। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू वर्क ऑन कॉन्सेप्ट, यू नीड टू वर्क ऑन एक्यूरेसी एंड यू नीड टू वर्क ऑन स्पीड। अब यही चीजें समझ के हम आगे आगे की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए यहाँ पर क्राइटेरिया है, अगर आप फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, दैट इज 60% फ्रॉम जनरल कैटेगरी एंड 55% फ्रॉम SC ST PWD, आपका OBC और URB में, आपका OBC और AWC आपका इसी में आ जाएगा, ठीक है। प्रीलिम्स की बात करते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स जो है वो मेन चीज है। प्रीलिम्स कैसे क्रैक करना है, उसके लिए हमें प्रीलिम्स का सिलेबस और प्रीलिम्स का जो पैटर्न है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट इंग्लिश रीजनिंग एंड क्वांट्स, आप सभी लोग एसओ का एग्जाम भी दे रहे होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। IBPS एसओ काफी स्टूडेंट्स ने फेल किया होगा। और एसओ में क्या होता है, बट आपका क्वांट्स नहीं आता, लीगल में आपका क्वांट्स नहीं आता, बट रीजनिंग इंग्लिश आपकी आती है। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइस कि इंग्लिश और रीजनिंग आपकी अच्छी होगी। इंग्लिश रीजनिंग आपकी अच्छी होगी, आपकी ऐसी होगी कि आप इसके अकॉर्डिंग चीजों को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू फोकस ऑन इंग्लिश 30 मार्क्स, रीजनिंग 35 मार्क्स एंड क्वांट्स 35 मार्क्स का पेपर है। बट अगर आपके क्वांट्स में दिक्कत होती है अगर आपको, तो आप मिनिमम पार्ट भी कर सकते हो, उसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। ये आपका मेंस है। मैंने कहा पहले प्रीलिम्स पर ध्यान दीजिए, मेंस आपका अपना निकल जाए, क्योंकि मेंस में अगर आप देखोगे टेस्ट ऑफ रीजनिंग, टेस्ट ऑफ इंग्लिश, टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये आपका प्रीलिम्स से भी आता है, आपका मेंस से भी आएगा। तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी आपका जो फोकस है वो रहना चाहिए प्रीलिम्स पर, ठीक है। चलिए, मेरे पास लास्ट के 2 सालों का डेटा है। 2 साल मतलब 2 बार जब एग्जाम हुआ था, ठीक है। लास्ट एग्जाम हुआ था 2023 में, उससे उसके उसके उससे पहले हुआ था 2018-19 में, ठीक है। क्लियर है। अगर मैं बात करूं ओवरऑल कट ऑफ की, ओवरऑल कट ऑफ जाननी क्यों जरूरी है, क्योंकि 36, जब 36-40 के आसपास पोस्ट थी, तो इतना यहाँ पर आपका ये जो है वो गया था, है ना, जो पोस्ट आपकी यहाँ पर गई थी। एंड लास्ट टाइम पे ऑलमोस्ट इतनी ही पोस्ट थी, तो भी आपकी कट ऑफ जो 44 गई है। तो अगर मैं, जैसे अगर ट्रेंड अगर बढ़ भी रहा है, अगर ट्रेंड बढ़ भी रहा है, थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ रही है स्टूडेंट्स को इस एग्जाम के रिगार्डिंग, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, जो लास्ट कट ऑफ थी हम उसको +5 +10 मार्क्स ले सकते हैं। मतलब अगर आपका इस बार का जो टारगेट होना चाहिए, दैट शुड बी 50। ये मिनिमम टारगेट है जो आपको लेकर चलना पड़ेगा। ये मतलब डराने वाली बात नहीं, बट अगर 50 की अगर आप प्रिपरेशन करोगे, तो फिर आपको कोई फिर इफ एंड बट्स नहीं रहेंगे आपको अपनी तैयारी को क्रैक करने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर बात करते हैं, सेक्शनल कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शनल कट ऑफ हमें निकालनी बहुत जरूरी है। आप यहां पर देखिए लास्ट के 2 बार से क्या हो रहा है, इंग्लिश की कट ऑफ जो है वो 11-12 के आसपास रह रही है, रीजनिंग की 5 और 2, क्वांट्स की 4 और 3, ठीक है। तो अगर मेरे को 50 मार्क्स लेकर आने हैं, तो इंग्लिश की कट ऑफ ऑटोमेटिकली हाई जाएगी। सो इंग्लिश को आप टारगेट कीजिए, इंग्लिश इजी सब्जेक्ट भी है,
इंग्लिश में आप, ठीक है, आउट ऑफ 30, ठीक है, 30 में से आप कोशिश कर सकते हैं कि आप 20 प्लस मार्क्स लेकर आए। ये आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए, ठीक है। 20 प्लस 25 का टारगेट आप अगर रखोगे तो, है ना, हालांकि बात करें कट ऑफ की तो 15 के आसपास कट ऑफ जानी चाहिए, 15 मैक्स है, इससे कम ही कम जाएगी। आपका टारगेट 20 प्लस का होना चाहिए, ठीक है। तो टारगेट शुड बी ऑफ 20 एंड 25, ठीक। अब बात करेंगे रीजनिंग की, तो रीजनिंग में क्या करना होगा, हमें 2.25 दिया हुआ है, बट आप इसमें भी 10 से 15 नंबर का आप टारगेट लेकर चलो, ठीक है। 15 आप मान के ही चलो। अगर आप 15 लोगे तभी तो आप इन दोनों में 40 मार्क्स लेकर आओगे, और इसमें आप 10 मार्क्स का टारगेट लेकर चलो। अगर आप 10 ले आओगे तो ओवरऑल आपके 50 मार्क्स जो है आराम से यहाँ पर इस तरह से बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको सब्जेक्ट वाइज टारगेट रखना है, ठीक है। अब एक और डेटा है जो जो जर्नलिस्ट का था, तो उसके अराउंड ही चीजें घूमेंगी, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम एग्जाम नहीं हुआ था, तो उस ये डेटा मैंने इसलिए लिया है ताकि हमें प्रॉपर आइडिया मिल जाए रीजनिंग इंग्लिश क्वांट्स का, ठीक है। तो जैसे इंग्लिश में आप देखोगे 14 यहाँ पर भी मार्क्स थे 15 के आसपास, रीजनिंग में 10 थे, यहाँ 13 थे, और क्वांट्स में 9-7 थे। क्वांट्स आपका कम ही रहेगा, क्वांट्स आपका कम ही रहेगा। तो आपका जो पार्ट है, आपका जो ये जो कट ऑफ वाला पार्ट है, मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूं। इंग्लिश की अगर बात करूं, ठीक है, योर टारगेट शुड बी 25, टारगेट शुड बी 25, और कट ऑफ की जो एक्सपेक्टेड डेट है दैट शुड बी अराउंड 15, ठीक है। रीजनिंग में टारगेट शुड बी 20, है ना, कट ऑफ इसका जो है ये भी 15 के आसपास जो है वो कट ऑफ रहेगा, ठीक। क्वांट्स के लिए बात करें तो क्वांट्स के लिए टारगेट जो आप देखो 10 से 12-15 नंबर का ही करो, है ना, इतना में ही आपकी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब पढ़ना कैसे है आइए समझते हैं। अगर आपको किसी कोर्स की रिक्वायरमेंट है, NICL AO के लीगल कोर्स के रिगार्डिंग, हमारे पास कोर्स अवेलेबल है, आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और आपको एक फ्री स्टडी प्लान भी दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पर आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताई गई कि कैसे कैसे आपको चीजें जो पढ़नी है प्रॉपर एक नोट्स की फॉर्म में है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और बैच हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है NICL AO के लिए, जिसकी हमारी 2 इंट्रो क्लास भी हो गई है, एक इंट्रो क्लास इंग्लिश की 14 अगस्त को हो जाएगी, ठीक है। चलिए, और ऑल्सो भी आजादी की सेल भी चल रही है, तो इसको भी आप ध्यान में रख के अभी आप कोर्स जो है बाय कर सकते हैं, ठीक है। चलिए टॉपिक वाइज बात करते हैं। मैंने आपको मार्क्स बता दिए कि आपको मार्क्स कितने स्कोर करने हैं, और यहाँ पर आपके सामने लास्ट के 3 साल का जो जर्नलिस्ट का जो एग्जाम हो रहा है, जो जो भी नॉर्मल हमारे NICL के एग्जाम होते हैं, उसका हमारे पास जो है डेटा है। अगर मैं ज्यादा भी नहीं, अगर मैं 30 की बात भी करता हूँ, ठीक है, मैं 23 की बात भी करता हूँ, तो आप यहाँ पर देखिए 20 मार्क्स का तो सिर्फ पजल एंड सिटिंग ही आता है। 20 मार्क्स का पजल सिटिंग आएगा, और उसके अलावा जो आपके 15 मार्क्स हैं वो आपके आते हैं मिसलिनियस वाले पार्ट से, वो आपके आते हैं मिसलिनियस वाले पार्ट से, ठीक है। सो नाउ यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली, या तो आप इसको कर लीजिए या फिर आप इसको कर लीजिए, या एक और तरीका, अगर आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने, आपको शॉर्टी करनी है, आपको रीजनिंग आती भी है, तो व्हाट यू कैन डू, ये वाले टॉपिक तो आप कर ही लो, 15 मार्क्स यहाँ पर लेकर आ जाओ, और कोशिश करो कि 2 पजल आप क्रैक करो, ठीक है। कोशिश करना कि 2 पजल आप क्रैक करो, सो अराउंड आप 25 के आसपास आप जो है स्कोर कर सकते हो, ठीक है। ये पॉसिबल है, डूएबल है। बात करें अगर अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, इसमें देखो कोई इफ एंड बट नहीं है, ये आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ये इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, मैक्सिमम, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हैं, ये हर साल पूछे जाते हैं एग्जाम में, इन टॉपिक्स को ध्यान रख के आपको अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। इसके लिए कोई अलग से स्ट्रेटेजी नहीं है, प्रॉपर इंग्लिश है, आरसी पर ध्यान दो, 10 नंबर आरसी में से लेकर आओ, और बाकी फिर अपने ग्रामर के रूल्स पढ़ो और अपने मार्क्स को स्कोर करो, ठीक है। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, ये आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। लास्ट बात करेंगे हम क्वांट्स की। क्वांट्स में अगर आपको डर लगता है तो 10 नंबर का मैं आपको जुगाड़ बता देता हूं। ये 3 टॉपिक है, ये 3 टॉपिक अगर आप अच्छे से कर लेते हो, सो यू कैन स्कोर 10 मार्क्स। बहुत इजी है, नहीं करनी DI मत करो, नहीं करना अरिथमेटिक मत करो, अगर आपको लगता है कि बाकी जगह आप स्कोर कर लोगे, तो ये 3 टॉपिक अच्छे से आप कवर कर लो, 10 नंबर आप यहां से ले आओगे। ज्यादा ही रह गया तो फिर 1-2 टॉपिक अरिथमेटिक कर लेना, 2-3 नंबर यहां से जाएंगे, ठीक है। 12-10-12 नंबर आराम से यू कैन स्कोर। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इस तरह से आपके अपने टॉपिक जो है वो चूज करने हैं, और एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाइए, प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी बनाइए, और स्टडी प्लान नीचे आपको दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कर सकते हैं। कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो कोर्स भी अवेलेबल है, और कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। जो चीज मैंने आपको समझाई थी वीडियो के स्टार्टिंग में, पहली चीज क्या थी कि आपको प्रीलिम्स को इंपॉर्टेंस देनी है, और दूसरी चीज हमें अपने कॉन्सेप्ट, अपनी स्पीड और अपनी एक्यूरेसी, इस पर ध्यान देना है, परफेक्शन पर नहीं जाना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं फिर क्लास में, थैंक यू सो मच।